नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आप लोग का क्रिप्टो वेब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो क्या है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका बाद वाला जो वीडियो था हमने उसमें ये समझा कि आपके पास कौन कौन सा एक्सचेंजेस अवेलेबल है इंडिया में जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन कौन सा एसेट आपके पास अवेलेबल है एज अ न्यू इन्वेस्टर, किस किस एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे आपका जो पैसा डूबने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए और आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो में जो आप पैसा लगाओगे उसका जो ब्रेकअप है वो कैसा होना चाहिए। नए यूज़र्स के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना वो है कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 50% इन्वेस्टमेंट आप बिटकॉइन में करिए और जो बाद बाकी पैसा बच जाता है उसका 50% यानी 25% आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका आप इथेरियम में करिए और बाद बाकी जो पैसा बच जाता है यानी 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट वो आप करिए बीएनबी में। ये सबसे सेफ ऑप्शंस आपके पास अभी मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे नए इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि उनको लॉस होने का जो चांसेस है ना वो बिल्कुल ही मिनिमाइज़ हो जाए। और होता है ना कि पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका पहला जो इन्वेस्टमेंट है वही डूब गया तो आपको लगेगा कि ये मार्केट सही नहीं है। तो आप अगर ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ पे डूबने का चांसेस ज़्यादा है तो हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो 3 एसेट है इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो आज नहीं तो कल बढ़ेगा ज़रूर और आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी 3 एसेट में इन्वेस्टमेंट करिएगा या इसी 3 करेंसी में इन्वेस्टमेंट करिएगा। मार्केट में बहुत सारे एसेट अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो इन्वेस्टमेंट आप करिएगा वो तब करिए जब आपको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ हो। यानी पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 3-4 महीने आप क्रिप्टो मार्केट को स्टडी करने में लगाइए। आप इनिशियली ये 3 जगह इन्वेस्टमेंट करिए, धीरे धीरे हर महीना आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा बहुत करके आप इन्वेस्टमेंट करिए हर महीना। और ये जो 3-4 महीना 5 महीना आपके पास समय मिलेगा ना, ये समय में आप मार्केट को अच्छे से समझिए और उसके बाद बाकी जो एसेट है ना उसको आप एक्सप्लोर करिए। क्या प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, फ्यूचर में वो क्या प्रोजेक्ट लाने वाले हैं और उसको बेस करके अपना डिसीजन लीजिए और फिर देखिए कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले के वीडियोस में कि यहाँ भी जो एसेट है ना वो मार्केट कैप के हिसाब से ऐसा सीक्वेंस किया जाता है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे ऊपर रैंक किया जाता है, उसके बाद फिर उसके बाद वालों को रैंक किया जाता है। इसी हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। 1 से 20 नंबर में जो एसेट आते हैं उसको इन जनरल कॉन्सेप्ट में समझा जाता है कि वो अच्छा एसेट है। उसके बाद मान लीजिए 20 से 50 के बीच में जो आता है वो आप मिड कैप पकड़ के चल सकते हैं। 50 से 100 या 150 या 200 के आसपास जो आता है वो स्मॉल कैप पकड़ के चल सकते हैं। और उसके बाद जो आता है वो आप मीम टोकन के हिसाब से उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये एक जनरल आइडिया है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, लेकिन जनरल आइडिया यही है। तो पहला जो 3 कॉइन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है नए इन्वेस्टर के लिए। और जैसे जैसे आप थोड़ा बहुत पुराने होते जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस और भी अवेलेबल होते जाएंगे, आपको मार्केट की अच्छी समझ होती जाएगी। उसके बाद आप नीचे का जो एसेट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये 3 एसेट के अलावा काफ़ी सारे एसेट हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत समझ है, आप स्टडी करने में लगाइए, थोड़ी बहुत उसको समझिए किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके बाद उसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए। उसमें से अभी आप बोल सकते हैं सोलाना अच्छी कंडीशन में है, कार्डानो है, XRP है, डॉट है, उसके बाद मैटिक है, उसके बाद लाइटकॉइन है और भी बहुत सारे एसेट आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गिवन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। देखिए मार्केट के बारे में सब कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ जान जाएगा, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आगे का पीछे का थोड़ा बहुत आपको समझ होना चाहिए। और जब तक आपको ये समझ आपको नहीं होता है तब तक आप सिर्फ
ये जो 3 एसेट है इसमें स्टिक करिए ताकि आपका पैसा आपको डूबेगा नहीं। तो पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में हम ये कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके बाद का जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में, पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से समझे, किस प्रोजेक्ट के ऊपर वो अभी काम कर रहे हैं, उसकी टीम क्या है, फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट को वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि हम शेयर मार्केट के केस में भी करते हैं, किसी शेयर को जब हम परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, उनका जो रोड मैप है वो क्या है, फ्यूचर में वो अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और अगर वो सब कुछ सही लगता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी का टीम अगर अच्छा हो, कंपनी का रोड मैप अगर अच्छा हो, विजन काफ़ी क्लियर हो, तो वो कंपनी ग्रो करती है और हमारा पैसा जो है उसके साथ ही ग्रो करता है। क्रिप्टो मार्केट में भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिस एसेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन एसेट के ऊपर कौन सा टीम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट को वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उनका विजन क्या है, उनका जो यूज़ के सिनेरियो है वो क्या है। इन सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ओके, इस पर्टिकुलर एसेट में पोटेंशियल है और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें अपना लक ट्राई करने के लिए आइए, क्योंकि जब आप लक ट्राई करिएगा तो वो एक गैम्बलिंग होता है और उसमें पैसा आप कमा भी सकते हैं, साथ ही साथ पैसा आप गंवा भी सकते हैं। तो लक ट्राई करने के लिए क्रिप्टो मार्केट में नहीं आइए। क्रिप्टो मार्केट एक अच्छा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं और आपके पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप भी पैसा बना सकते हैं। गिवन आप मार्केट को थोड़ा बहुत समझते हैं, आप अपना जो पैसा लगाते हैं वो वाइजली लगाते हैं, मेरा बात किसी और का बात सुन के नहीं, उसके बारे में पढ़ के। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं जिससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से आपको प्रोजेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर एसेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सब देखिए, बुक्स पढ़िए। इंटरनेट के ऊपर और भी काफ़ी रिसोर्सेस अवेलेबल है जहाँ से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही कि अगर आप बिल्कुल ही नए इन्वेस्टर हैं तो पहले जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पहला इन्वेस्टमेंट आपका बिटकॉइन, इथेरियम और BNB में होना चाहिए और फिर धीरे धीरे आप मार्केट को समझिए। मार्केट को समझने के बाद आप नीचे के जो एसेट है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। इसी नोट पर यह वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।